हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 डिजिटल एजुकेशन। एंड लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था बेसिकली ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी क्या है, इसमें हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में ऑफ द हार्ट। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। मतलब जो कार्डियक साइकिल है उसके टाइम पर जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, जो डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन आया, जो आयंस का यहां पर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम यहां पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब जो मशीन इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ड्रॉ करने में यूज होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब इस प्रोसीजर को या फिर इस टेक्निक को सबसे पहले डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम है इंथोवन। तो आइए इसी की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली ईसीजी है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। अब ये डिस्कवर्ड किसने की, डिस्कवर्ड बाय इंथोवन, एक साइंटिस्ट है। अब पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या, व्हाट इज, क्या है ये। तो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बात है नहीं, ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है बेसिकली वो बताता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल, इसको तुम पढ़ोगे बहुत अच्छे से न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको ड्रॉ करने के लिए जो मशीन यूज कर रहे हैं, जो मशीन है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और अगर हमें किसी पेशेंट की ईसीजी करनी है तो इसी मशीन से हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट भी करेंगे। कैसे कनेक्ट करोगे, पेशेंट connect this machine by this machine by three electrical leads, कितनी है इलेक्ट्रिकल लीड्स, 3 है। अब इन 3 लीड्स में 2 लीड्स होंगी वो बोथ रिस्ट पर होंगी, और अनदर जो थर्ड रिस्ट इलेक्ट्रिकल लीड होगी वो लेफ्ट एंकल पर हम इसको प्लेस करेंगे। सो 2 electrical leads connect to each wrist, दोनों रिस्ट पर, लेफ्ट एंड राइट। और थर्ड वाली जो है, थर्ड लीड कनेक्ट टू लेफ्ट एंकल। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को इस मशीन के से कनेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है किसकी, हार्ट की, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। उसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला। किस मशीन के थ्रू हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के थ्रू हम कर रहे हैं। कनेक्ट किसके थ्रू करेंगे, पेशेंट को इस मशीन से 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। 3 लीड, जो 2 लीड है वो ईच रिस्ट पे होंगी, लेफ्ट एंड राइट, और थर्ड वाली जो है वो लेफ्ट एंकल से होगी। इज इट क्लियर। अब आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। ईसीजी, तो ईसीजी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें कुछ वेव्स हैं, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं। ये
अब देखो यहां पे जरा, ये वाली जो वेव है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, पी वेव, क्यू आर एस एन टी, ये टी वेव हो गई और ये हो गई क्यू आर एस, ऐसे ना लिखते इसको, क्यू आर एस वेव ये, ठीक है। अब इसकी हमें रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन इन एट्रिया। अब ये जो डिपोलराइजेशन है ना, ये इलेक्ट्रिकल डिफरेंस आया यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलेंगे, मतलब एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, इसको हम बोल सकते हैं पोलराइज्ड भी बोल सकते हैं, पोलराइज्ड फेज, डिपोलराइजेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया जिसकी वजह से एट्रिया में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रिया में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, दोनों एट्रियम। क्यों आर एस की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, डीपोलराइजेशन इन दी बोथ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल सिस्टोल, क्या यहां पर रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन इन बोथ वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ। याद रखना डीपोलराइजेशन का मतलब जो है वो सिस्टोल ही है, वो क्या है, सिस्टोल ही है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हुआ यहां पर, यहां पे भी क्या है जो डिपोलराइजेशन हो रहा है ये भी सिस्टोल है, तो एट्रियल सिस्टोल हो रहा है यहां पर। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रियल सिस्टोल को। क्यू आर एस वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल को। और ये जो टी है ये रिप्रेजेंट करेगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बोथ वेंट्रिकल, मतलब दोनों वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन वाली स्टेट रहेगी। तो रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन ऑफ बोथ वेंट, दोनों वेंट्रिकल को रिपोलराइज वाले फेज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, टी वेव। क्लियर नोट, मतलब नॉर्मल स्टेट। रिपोलराइजेशन मतलब क्या आया, जो वेंट्रिकल से नॉर्मल स्टेट पाएंगे, नॉर्मल स्टेट, या हम बोल सकते हैं रिलैक्स स्टेट, बोल सकते हैं ऐसा, बोल सकते हैं। ये है ईसीजी। अब इन ईसीजी की वेव्स में कुछ डेविएशन भी आ सकता है अगर पर्सन सफर कर रहा है किसी डिजीज से या किसी एबनॉर्मलिटी से। क्या बोला मैंने, इफ पर्सन, एनी पर्सन विद द पेशेंट सफर फ्रॉम द एनी डिजीज और द एनी एबनॉर्मलिटीज, सो इन वेव्स में क्या आएगा, डेविएशन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब क्या क्या चेंज हो सकता है उसकी हम बात करेंगे। भाई अगर मैं बात करूं पी वाली वेव से, अगर पी वेव एनलार्ज हो जाए, मतलब थोड़ी सी स्टेप्स हो जाएगी, पी वेव एनलार्ज हो गई, ये यहां से स्टार्ट होकर यहां तक, भाई एनलार्ज हुई है ना यहाँ पर ये, तो डेविएशन इन वेव्स ऑफ ईसीजी, ईसीजी की वेव में क्या हुआ, डेविएशन हुआ, सच है एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव, क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनलार्जमेंट ऑफ द एट्रिया का साइज इंक्रीज हो गया, ये साइज इंक्रीज हो गया, एट्रिया एनलार्ज हो गया, उसका साइज बढ़ गया एट्रिया। अगर हम बात करें, अगर क्यू आर एस वेव एलिवेट कर जाता है, मतलब क्यू आर एस वेव जो है वो थोड़ा उसकी पिच हाई हो गई, क्या हुआ यहां पर, क्यू आर एस वेव एलिवेट हुआ है, क्या हुआ है, उसकी पिच इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है, मायोकार्डियल इंफाक्शन, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलेंगे इसको, मायोकार्डियल इंफेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मायोकार्डियल इंफेक्शन।
विच इज कार्डियक या हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। लेकिन अगर ये सप्रेस हो जाए, फ्लैट हो जाए, हाँ कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट पंप ना कर पाए, मतलब उसको ब्लड की सप्लाई ना मिल पाए, ऑक्सीजन ना मिल पाए उसे, तो अगर ये सप्रेस हो जाता है, मतलब ये इस टाइप से थोड़ा क्या हो, इसकी पिच क्या हो गई, कम हो गई, मतलब क्यूआरएस सप्रेस, क्या हुआ, सप्रेस। तो हार्ट रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, हार्ट मसल जो होंगी वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन को रिसीव कर पाएंगे बस। सो हार्ट रिसीव sufficient ऑक्सीजन, ये हार्ट मसल रिसीव दी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर क्यूआरएस थोड़ा सा डाउन चला जाए तो उसकी पिच कम हो जाती है। टी वेव अगर फ्लैट हो जाए, ये भी तो है, अगर हम टी वेव को फ्लैट कर दें, ये टी वेव फ्लैट, तो इसका मतलब भी यही है, ये वाला जो हार्ट मसल है रिसीव कर रही है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन को, मतलब ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिल पा रही, ब्लड सप्लाई है भी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो एलिवेशन, नॉट एलिवेशन, डेविएशन इन एनी डेविएशन इन दी वेव्स ऑफ द ईसीजी रिप्रेजेंट दी, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एब्नॉर्मलिटीज को, डिजीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पी वेव एनलार्ज है तो एट्रिया का साइज भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अगर क्यूआरएस वेव एलिवेट कर रही है, यहां पर पिच हाई जा रही है उसकी, इसका मतलब क्या है, मायोकार्डियल इंफेक्शन से हो सकता है वो हार्ट अटैक। अगर क्यूआरएस वेव सप्रेस हो गई, डिप्रेस हो गई, थोड़ी सी फ्लैट हो रही है, पिच कम हो गई उसकी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा दैट दी हार्ट मसल रिसीव दी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। पी वेव अगर फ्लैट हो जाए, ये भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, हार्ट मसल रिसीव दी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये है ईसीजी। अब साउंड कैसा आता है, वही पी 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 वाला जो होता है, हॉर्न बजाते हैं, सेम वही साउंड आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम which is the graphical representation of the electrical activity of during cardiac cycle। अच्छा, अगर हम बात करें एक कार्डियक साइकिल के टाइम पर जो वेंट्रिकल है वो कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करता है, एक कार्डियक साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, 70 ml ब्लड, 70 ml ऑफ ब्लड pumped by the each ventricle during one cardiac cycle। याद रखना डाटा को, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये पर कार्डियक साइकिल का निकाला है मैंने। अगर मुझे पर मिनट चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट बीट से, टोटल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल कितनी होती है पर मिनट, 70 से 75 लिया था हमने, एवरेज 72 हमने लिया, 72 बीट्स पर मिनट होते हैं। तो इसी 72 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रोक वॉल्यूम से, और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वही होगा हमारा क्या, कार्डियक आउटपुट, जो कितना होता है 5040 ml, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। अब आ गए हम फिजिकल एक्सरसाइज के केस में। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये 5 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है, 5 से 25 भी चला जाएगा ये, 5 से 25 पे अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज में बोल रहे हैं। समझ में आया, बोलो जल्दी से। हर साउंड की अगर हम बात करें, दो टाइप के साउंड हमने पढ़े थे, लब साउंड एंड डब साउंड। लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब एवी बोल क्लोज होते हैं, फर्स्ट साउंड तब प्रोड्यूस होता है, ये बोलो। लब साउंड प्रोड्यूस, या फर्स्ट हर्ट साउंड जो लब साउंड है प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ द एवी बोल। अब एवी बोल दो हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड राइट लेफ्ट साइड होता है और ट्राइकस्पिड राइट साइड होता है, ये याद है ना। मिटल बोल किसको बोलते हैं, बाइकस्पिड बोल को, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। Heart sound which is the dub produced during the at the time of closing of the semilunar valve, closing of the semilunar valve। तो ये दो साउंड है। अच्छा, इनमें दो अपने डिफरेंस पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, कि जो लब साउंड होता है LGWB वाला साउंड, फर्स्ट साउंड जो होता है हार्ट का एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एवी बोल, तो उसकी जो पिच होती है वो लो होती है। पिच क्या है, लो है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन है, याद रखना है तुम्हें। लब साउंड की पिच मतलब इस टाइप से अगर मैं बनाऊं, ये पिच क्या है, लो है पर लॉन्ग ड्यूरेशन है।
दूसरा वाला जो साउंड है डब साउंड, उसकी पिच हाई होगी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होगी। तो ये कौन सा साउंड है? दिस इज लब साउंड, दिस इज डब साउंड। तो लब साउंड में जो पिच है वो कैसी है? लो पिच है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। लॉन्ग भाई ज्यादा टाइम तक हो रहा है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन है। डब साउंड में हाई पिच है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। ये है हर्ट साउंड। ये कब प्रोड्यूस होगा? क्लोजिंग ऑफ एबी बॉल, याद रखना, क्लोजिंग ऑफ एबी बॉल। और ये क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार। दो होते हैं, एओर्टिक वाला और पल्मोनरी वाला। जब वो क्लोज होंगे तब सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगा। फीचर्स क्या है उसके ये तुम पता नहीं, किसकी हाई पिच, किसकी लो पिच, किसकी लॉन्ग ड्यूरेशन, किसकी शॉर्ट ड्यूरेशन। क्लियर एकदम? अब हम बात करें अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, वैसे हम पढ़ चुके हैं इसको, तो आइए जरा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट डबल सर्कुलेशन। एंड एज यू नो, हार्ट जो होता है फोर चैम्बर होता है, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल। एंड एट द टाइम ऑफ द डबल सर्कुलेशन इसमें बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होंगे, लंग्स भी इन्वॉल्व होगा और हार्ट भी इन्वॉल्व होगा। एंड एक क्लोज नेटवर्क होगा किसका? ब्लड वेसल्स का, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज भी होंगी। इज क्लियर और नॉट? अब आइए यहाँ पे जरा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हार्ट बनाया। देखा यहाँ पे जरा, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और हमने यहां पर बनाया ऊपर क्या? लंग। हियर इज दी बॉडी पार्ट्स और दी बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, अब सुना पे जरा, हमें याद रखना। हम बात करें अबाउट दी डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट से 2 टाइम्स पर सर्किट में क्या होगा? ब्लड पास होगा। मतलब ब्लड पासेस थ्रू दी हार्ट 2 टाइम्स पर सर्किट। ब्लड passes through heart twicely per circuit, पर मतलब एक कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें, उस कार्डियक साइकिल टाइम पर जो हार्ट है उसे 2 टाइम्स क्या होगा? ब्लड पास होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वाला चैम्बर जो है वो किसके लिए? ऑक्सीजनेटेड के लिए। राइट वाला जो है वो डीऑक्सीजनेटेड के लिए। क्लियर? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में 2 टाइप के सर्कुलेशन इन्वॉल्व हुए। एक है डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप के सर्कुलेशन होंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेकंड है सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी एंड द सेकंड सिस्टेमिक, सिस्टेमैटिक बोल दो, सिस्टेमिक बोल दो। ठीक है, अब 2 टाइप के सर्कुलेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर। अब पल्मोनरी की अगर मैं बात करूं तो पल्मोनरी में क्या होगा? अब सुनो यहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया रिसीव दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स थ्रू दी पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड है? कौन? क्लियर एकदम? तो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहां पर आया? मतलब लंग से लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आया, नॉट लेफ्ट एट्रिया से। कौन सा ब्लड आया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कौन लेकर आया? carried by the pulmonary vein। जो कितनी होती है? 2 पेयर्स होती है, ये याद रखना है।
2 पेयर, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजन। तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन, व्हिच ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड राइट वेंट्रिकल pumps out the deoxygenated blood towards the lungs through the vena cava, through the vena cava। कोरोनरी साइनस भी बोल सकते हैं इसको। कहां से आ रहा है? राइट वेंट्रिकल से आ रहा है। किसमें जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। तो ये जो सर्कुलेशन बच्चों हमने पढ़ा, ये सर्कुलेशन है कौन सा? पल्मोनरी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है इन्वॉल्व और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। भाई यहां पर कौन सा ब्लड है? यहां पर कौन सा ब्लड है? समझ में आया नहीं आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों का सर्कुलेशन इन्वॉल्व हो रहा है। एक हार्ट से आ रहा है और एक हार्ट में लेकर जा रहा है। जो हार्ट में लेकर आ रहा है लंग से, कौन लेकर आ रहा है? और जो लेकर जाएगा हार्ट से लंग्स में, वेना कैवा। अच्छा एक मिस्टेक हो गई यहां पर, नॉट वेना कैवा। यहां पर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करेंगे। इसकी बात कर रहे हैं पल्मोनरी वेना कैवा, तो बॉडी पार्ट से लाता है पल्मोनरी आर्टरी। और एक पॉइंट याद रखना, जितनी भी आर्टरीज हैं हमारी बॉडी में, ऑल आर्टरीज कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी व्हिच कैरी दी। अब वीन कैसे सुन लो, जितनी भी हमारी बॉडी में वीन्स हैं वो कैरी करेंगी एक्सेप्ट व्हिच कैरी। सिंपल एकदम, क्लियर। ये ओनली पल्मोनरी आर्टरी 2 हैं, ये 4 हैं। 2 पेयर तो 4 हो गई ना, तो यहां तक लो। ये क्लियर एकदम। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सिस्टमिक सर्कुलेशन, अब यहां पर इन्वॉल्व होंगी एक आर्टरीज का नेटवर्क। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन। कहां से आया? एट्रिया से वेंट्रिकल में आया थ्रू द बाइकस्फीरिक वॉल, आ गया वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द एओर्टा थ्रू द सेमिलुनर वॉल। विच सेमिलुनर वॉल की हम बात कर रहे हैं? एओर्टिक सेमिलुनर वॉल की हम बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सेमिलुनर वॉल के थ्रू ओपन हुआ इनटू द एओर्टा। ये लार्जेस्ट आर्टरी हो गई। हमने क्या बोला? एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। याद रखना, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी which receive the oxygenated blood from the left ventricle through semilunar wall। and aorta फिर डिवाइड होगा किसमें? आर्टरीज में। आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, एंड फाइनली क्या आ जाएगा? नेटवर्क ऑफ द आर्टरीज, जिसको हम बोलते हैं क्या? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैपिलरीज ऑन द टिश्यू लेवल। क्या आ गई यहां पर? कैपिलरीज आ गई। तो बॉडी पार्ट्स को आयोटा, आर्टरीज, आर्टरियोल, कैपिलरीज के थ्रू कौन सा ब्लड मिला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको क्या मिला? O2 मिला। बॉडी पार्ट को क्या मिलेगा? O2। बॉडी पार्ट को रेस्पिरेशन करना है, सेल्स को, टिश्यूज को रेस्पिरेशन करना है, तो ऑक्सीजन चाहिए। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। भाई ऑक्सीजन का थोड़ा ना कि रेस्पिरेशन हो गया, उस ऑक्सीजन को हमें अगर यूज करना है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होने से, सच एज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी चाहिए, तो इसको इसे क्या मिला? ग्लूकोज भी मिला। बट नॉट ओनली ग्लूकोज, हार्मोन्स भी चाहिए उसको। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का रोल है ये। सिस्टेमिक सर्कुलेशन गिव्स दी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड एज वेल एज हार्मोन, और साथ में हार्मोन। कौन सा सर्कुलेशन देगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन देगा। ठीक है, रेस्पिरेशन हुआ है यहां पर, बट जब रेस्पिरेशन होता है CO2 भी तो प्रोड्यूस होगा एट द टाइम ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस CO2 को रिमूव भी तो करना है हमें। कैसे करोगे? अब ये CO2 डिफ्यूज होगा इसमें, इसमें आ गया, ब्लड में आ गया। अब यहां से बॉडी पार्ट से ब्लड को कौन कलेक्ट करेगा? और वेना कैवा जो होती है वो होती है 2, सुपीरियर और एक होती है इंफीरियर। अब जो सुपीरियर वेना कैवा होगी वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द अपर देन हार्ट। ये हार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट जो होगा यहां से कैरी करेगी। कौन सा ब्लड को कैरी करेगी वेना कैवा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेना कैवा में याद रखना, क्या रखना है? लार्जेस्ट वीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वेना केवा। कितनी होती है? 2 होती है। एक है सुपीरियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले लिख दिया हमने सुपीरियर, और दूसरा इंफीरियर। सुपीरियर वाली क्या करेगी? कैरी दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर देन द हार्ट, हार्ट के ऊपर वाले पार्ट जो है। इंफीरियर वाली कैरी दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर देन हार्ट बॉडी पार्ट, ठीक है, इंफीरियर। एंड ऑल्सो कोरोनरी साइनस, उसके थ्रू भी तो आता है ब्लड, पर वो कोरोनरी साइनस कब हम यूज करेंगे? जब हम हार्ट मसल्स के एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूं हार्ट मसल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। अगर हम बात करें आफ्टर द रेस्पिरेशन इन द हार्ट मसल CO2 प्रोड्यूस हुआ, उस CO2 ब्लड में आया तो कौन सा ब्लड बन गया? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा फ्रॉम दी हार्ट मसल। हार्ट की ही मसल से राइट एट्रियम में गया। कौन लेकर आया? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस का एक नेटवर्क है, किसका? वीन्स का, कोरोनरी वीन्स का। वीन्स और वेन्यूल से जो होता है नेटवर्क, क्लियर नोट? तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहां पर हमने पढ़ा अभी सिस्टमिक सर्कुलेशन में एओर्टा में ओपन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी पार्ट्स को, CO2 आ गया, कौन सा ब्लड बन गया? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। कौन सा ब्लड बन गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कैवा के थ्रू कहां आएगा? राइट एट्रियम आएगा। कहां आया? राइट एट्रियम आया। कौन सा ब्लड है बच्चों? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन कैरी कर रहा है? यही वीना कैवा कैरी कर रहा है इसको। 2 टाइप की वीना कैवा, सुपीरियर, इंफीरियर। ये है डबल सर्कुलेशन। तो पर कार्डियक साइकिल के टाइम पर अगर हम बात करें तो हार्ट से 2 टाइम्स क्या हो रहा है? ब्लड पास हो रहा है पर सर्किट में। दैट्स व्हाई डबल, which includes the pulmonary circulation, जिसमें लंग इन्वॉल्व होंगे। रीऑक्सीजनेशन जो करेगी पल्मोनरी सर्कुलेशन के टाइम पर होगा वो। एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हार्ट का जो मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन वाला, बॉडी टिश्यूज को डिलीवर जो करेगा वो सब्सटेंसेस को, चाहे वो ऑक्सीजन गैसेस के एस्पेक्ट में हो, CO2 के एस्पेक्ट में हो, न्यूट्रिएंट्स हो, या वो हार्मोन्स हो। किसका काम होगा वहां पर? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। मतलब सेल को, टिश्यू को, मतलब सेल टिश्यूज को डिलीवर करना और वहां से टेकअप करना, ब्रिंग दिस CO2 टू द डिफ्यूजन। एंड फिर कहां आया वो? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से कहां गया? लंग्स में गया। बस CO2 थी इसमें, इस वाले ब्लड में CO2 थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना। लंग्स में क्यों गया? फॉर दी रीऑक्सीजनेशन। तो जब लंग्स में ब्लड गया तो CO2 उसको दे दी, और यहां से क्या ले ली? O2। क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड। कौन लेकर आएगा ब्लड से? पल्मोनरी veins which are in the 2 pairs, totally 4, and bring their blood into the left atria which is oxygenated. Left atria से right left ventricle, then seminal valve, aorta, arteries, arterioles and the capillaries. ये सब्सटेंसेस दिए, O2 दिया, ग्लूकोज दिया, हार्मोन दिया, फिर CO2 को कहां से टेकअप करा? फिर कहां गया? लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेकर आया? वेना कैवा। अभी सिस्टमिक सर्कुलेशन चल रहा है। फिर राइट वेंट्रिकल टू लंग्स फॉर दी रीऑक्सीजनेशन। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है? तो ये टॉपिक हो गया अबाउट दी डबल सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अबाउट विद नेक्स्ट टॉपिक विच इज ब्लड वेसल्स एंड ऑल्सो सम स्पेशल टाइप ऑफ द सर्कुलेशन